हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई डी और इंग्लिश शूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्यारे से एडिटोरियल से। द वर्क वीमेन वांट इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अपनी रूटीन लाइफ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, आपने टॉपर लड़कियाँ देखी होंगी, सबसे आगे रहती है पढ़ाई में। लेकिन जब आप जॉब करने जाते हैं वहाँ पे आपको लड़कियों की संख्या तादाद बहुत कम मिलती है। तो ऐसा क्यों है? इस साल की नोबेल जो है रिसर्च से हमें पता लगा है ऐसा क्यों होता है। चलिए क्विज भी देख लो अपना। आर्टिकल को पढ़ोगे, ट्रांसलेट करोगे, लेकिन साथ साथ ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन के इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करेंगे इस क्विज के। अभी मन से सीखो और 9 में से 9 मार्क्स को लेने का अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ। चलिए आइए कुछ नया सीख। कह रहे हैं जी द वर्क विमेन वांट। देखिए पहले तो इस वर्ड को देख लेना, विमेन। अगर मैं ए लगा दूं तो बन जाएगा वुमन। वुमन होता है सिंगुलर, मतलब एक कोई भी लेडी। और वीमेन, इसको वीमेन बोलते हैं। वीमेन का मतलब होता है जी बहुत सारी औरतें या लेडीज़। कह रहे जो काम है द वर्क जिसे सभी औरतें चाहती हैं द वीमेन वांट। अब वो कौन सा काम है जो वीमेन चाहती हैं? टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, यहाँ से आइडिया लगेगा। करेजी इकोनॉमिक्स लॉरेट गोल्डिन्स रिसर्च कम्स आउट टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रबल्स ऑफ इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स। कह रहे जो इकोनॉमिक लॉरिएट हैं, इकोनॉमिक्स लॉरिएट कौन हुई? जिनको इस साल इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल लॉरिएट है ये। लॉरिएट वर्ड का मतलब होता है जिसको कोई प्राइज़ मिला हो। और अभी तो आजकल नोबेल का सीज़न चल रहा है, तो सारी नोबेल लॉरिएट्स की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल पाने वाली ये जो महिला है, गोल्डिन जिनका नाम है, कह रहे इनकी जो रिसर्च है ये निकल करके आती है कम्स आउट टू बी। और क्या निकल करके आती है? ये टर्न आउट टू भी होती है या कम्स आउट टू भी होती है बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल या बहुत ही हेल्पफुल। इंस्ट्रूमेंटल आप जानते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल जो है निकल करके आती है। और हेल्पफुल होती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में, ट्रबल्स को यानी परेशानियों को भारत की फीमेल लेबर फोर्स के। तो भारत में औरतें काम क्यों नहीं करती और जो करती हैं उनके सामने क्या परेशानियां, ट्रबल्स होती हैं। गोल्डन की रिसर्च से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए, रिसर्च आपका सब्जेक्ट है, कम्स आउट टू बी इसकी वर्ब है। रिसर्च उन वर्ड्स में से एक वर्ड है जो कभी भी प्लूरल या सिंगुलर नहीं होता। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे 5, 6, 7 वर्ड्स, इनफैक्ट 10-12 वर्ड्स आपको मैंने याद करवाए हुए हैं। पॉज करो वीडियो को और सारे वर्ड्स एक बार दिमाग में रिवाइज करो। मैं बता दूंगा, लिस्ट भी दिखा देता हूं, पहले एक बार खुद से सोचो आपको 10-12 याद है या नहीं। चलिए, रिसर्च, लेजिस्लेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, ये सारे वर्ड्स अंग्रेजी में ना कभी सिंगुलर होंगे ना प्लूरल होंगे, ना तो इनके आगे ए या एन लगेगा ना इनके पीछे एस लगेगा। ये अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेकर के आएंगे। कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपने बिठाया हुआ है, बार बार रिवाइज करोगे उतना अच्छे से समझ गए ना। रिवीजन से चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मीनिंग आप जानते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हो, कंड्यूसिव हो, पिविटल हो, इंस्ट्रूमेंटल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। और उसी के साथ में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे 2 दिनों के लिए। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेल में आपको 1 ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 269 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे, जिसमें आपके 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ये एक ही पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। नॉर्मल मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा 284 रुपीज़ का। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप YT10, ये पास घट के हो जाएगा 269 का। इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको कोड अप्लाई करना है YT10,
एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी 359 रुपीज़। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है। चलिए वोकैब शीट है अपनी, द वर्क वीमेन वांट, 5 वर्ड्स हैं अपने पास। इनसाइटफुल, इनसाइटफुल, देखिए इन मतलब अंदर, साइट मतलब देखना, किसी चीज़ के अंदर की जो नज़र है वो उसकी इनसाइट होती है, या यूँ कह दे किसी चीज़ की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो उसकी इनसाइट होती है। और अगर आप इनसाइटफुल हो जाएंगे तो आप किसी चीज़ के लिए किसी खास मामले में इंटेलिजेंट या स्मार्ट हो जाएंगे। जैसे आपको सॉफ्टवेयर जो है ना बनाना आता है, फॉर एग्जांपल आप कोडिंग वोडिंग जानते हैं, तो आपके पास इनसाइट है कोडिंग की, और आप एक इनसाइटफुल पर्सन है सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में। समझ पा रहे हैं ना? इनसाइटफुल एक एडजेक्टिव है, इनसाइट एक नाउन है। साइट और इन से अगर जोड़ के रखोगे, इन मतलब अंदर, साइट मतलब निगाह, किसी चीज़ के अंदर की निगाह या उस चीज़ के अंदर की अंडरस्टैंडिंग। हिज इंसाइटफुल आइडियाज़ हेल्प्ड द कंपनी बिकम अ लीडर इन द इंडस्ट्री। उसके नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और स्मार्ट आइडियाज़ ने कंपनी को मदद किया इंडस्ट्री का लीडर बनने में। इसको नॉलेजेबल भी बोल सकते हैं। आज इसकी नाउन फॉर्म जो है इनसाइट, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपना रिबट। देखिए रिबट का मतलब होता है जी किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। हिंदी में बताएं तो यार किसी बात को जो है काटना। सामने वाले ने कुछ कहा, आपने बोला नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिबट करना। टू प्रूव एन आर्ग्यूमेंट टू बी फॉल्स और इनवैलिड। द लॉयर्स रोबस्ट आर्ग्यूमेंट्स वर हार्ड टू रिबट। जो लॉयर था, वकील साहब थे, उनके मजबूत जो दलीलें थी, रोबस्ट आर्गूमेंट्स थे, वो बड़े मुश्किल थे रिबट करना। उनको बड़ा मुश्किल था झूठा ठहराना या गलत ठहराना। कुछ बच्चे इसको रिबूट भी बोलते हैं, रिबट को नहीं, ये रिबट है मतलब रिबूट मत बोलना। और इसकी नाउन फॉर्म होती है रिबटल, जिसको कुछ बच्चे रिबूटल भी बोलते हैं। ये रिबटल है, इसको रिफ्यूट और कॉन्ट्रोवर्ट वर्ड से भी बता सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है अपना, नया वर्ड है ट्रांसलेट इनटू। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद। भाई कुछ हिंदी में लिखा हुआ था, आपने उर्दू में बना दिया, उर्दू में लिखा हुआ था इंग्लिश में लिख दिया, है ना? इंग्लिश में लिखा हुआ था फ्रेंच में लिख दिया। ट्रांसलेट इसी को बोलते हैं ना। अब देखो ये ट्रांसलेशन को छोड़ो, भाषाओं को बदलना छोड़ो। मैं आपको कोई बात बोलूँ और आप उसका कुछ और मीनिंग निकालो। बात समझ रहे हैं? जैसे आप मेरे घर आके बैठे हैं और आप जा नहीं रहे हैं, तो मैंने लास्ट में पूछ लिया आपसे कुछ और काम नहीं है क्या? अब आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको कहीं जाना नहीं है क्या, या आप कब जाओगे? तो ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ की तरफ रिजल्ट करना किसी पहले वाली चीज़ का। समझ पा रहे हैं ना? एक एग्जांपल देते हैं आपको। विदाउट हार्डवर्क टैलेंट फेल्स टू ट्रांसलेट इनटू सक्सेस। हार्डवर्क के बिना टैलेंट जो है अक्सर फेल हो जाता है सक्सेस में तब्दील होने में, ट्रांसलेट होने में, या सक्सेस की तरफ लीड होने में। समझ गए? इसको टर्न आउट टू भी बोलते हैं, ट्रांसलेट टू को। आज आप इस फ्रेज को आर्टिकल में देखेंगे, ट्रांसलेट इनटू समथिंग। चलिए अगला वर्ड है यॉर्निंग। अगर ऐसे इस वर्ड को पढ़ोगे तो कभी मीनिंग निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो आपको दिमाग में बैठेगा नहीं। आपको पकड़ना है वर्ड को यॉन। यॉन का मतलब होता है उबासी या जम्हाई। जब आप यौन करते हैं यानी जम्हाई लेते हैं, तो कैसा मुंह होता है? बंद होता है क्या? ऐसे खुला हुआ होता है एकदम। समझ पा रहे हैं ना? जानवर के जैसा। भाई जम्हाई अक्सर आदमी लेता है, अगर गहरी जम्हाई है, यौन है, तो बड़ा सा मुंह खोल के लेगा ना। तो ये जो यॉर्निंग वर्ड है, उस जम्हाई में जो मुंह खोलने का एक्शन है वहाँ से बना है। यॉर्निंग वर्ड का मतलब होता है किसी कोई चीज़ जो बहुत बड़े साइज़ की हो, जैसे कि आपका वो खुला हुआ मुंह। और अक्सर ये वर्ड जो है किसी गैप, किसी खाई, किसी क्रैक, किसी दरार के साथ यूज़ होगा। अगर बड़ा सा गड्ढा हो गया तो आप बोल सकते हैं सड़क पे यॉर्निंग गड्ढे हैं या यॉर्निंग पिट्स हैं। बड़ी सी दरार है, बड़ी सी खाई है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे दरार का मुंह बहुत बड़ा हो सकता है आपके बिल्कुल मुंह की तरह जब आप यॉन कर रहे होते हैं, तो वहाँ से वर्ड कनेक्ट होगा, यहीं से बना है, और ऐसे दिमाग में बिठाना। देयर इज़ अ यॉर्निंग डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इंडिया। एक बहुत ही यॉर्निंग सी डिजिटल डिवाइड है भारत के ग्रामीण और शहरी इंडिया में। समझ पा रहे हैं ना? रूरल इंडिया में अलग चीज़ें चल रही हैं, अर्बन में अलग प्रोग्राम चल रहा है। रूरल में लोगों के पास ठीक से स्मार्टफोन्स भी नहीं है, अर्बन में लोग जो है 5G लेकर के OnePlus के और आईफोन चला रहे हैं। तो एक यॉर्निंग डिजिटल डिवाइड है दोनों कंट्रीज़ के दोनों हिस्सों में, ऐसा समझ लो।
चलिए लास्ट वर्ड है आज का, बॉयल डाउन टू समथिंग। ये वर्ड को भी, ये फ्रेज को भी याद करना बहुत आसान है। अगर दूध को बॉयल करेंगे और इतना बॉयल करें कि वो सारा सूख जाए तो क्या रह जाएगा पीछे? पीछे मावा रह जाएगा, है ना। कुछ समझ गए ना, दूध का कुछ प्रोटीन रह जाएगा, वे प्रोटीन रह जाएगा। अगर मतलब किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो लास्ट में क्या रह जाता है? उस चीज़ का मेन जो सत्व है, एसेंस है, वो रह जाता है। तो बॉयल डाउन टू समथिंग का मतलब ये होता है चीज़ों का कंक्लूजन या मेन डिटर्मिनेशन क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। द होल इजराइल पैलेस्टीन इशू बॉयल्स डाउन टू ऑनरशिप ऑफ जेरूसलम। जो पूरा इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है, अगर आप उसकी जड़ में जाएं, अगर आप बॉयल डाउन करें उसको, अगर जैसे दूध को सुखा करके उसका मावा बनाएं, तो इस इशू को भी अंदर घुस के अगर इसका मावा बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि सारा इशू है यरूशलेम की ऑनरशिप का। यरूशलेम पे किसका मालिकाना हक है? समझ पाए मेरी बात को? तो बॉयल डाउन टू एक फ्रेज है, किसी भी चीज़ की जड़ तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। टू गेट कंक्लूडेड और डिटर्मिन्ड, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। टू वर्क आउट टू बी समथिंग भी बोलते हैं। आज पहली बार इस फ्रेज को देख रहे हैं, बार बार यूज़ होता हुआ देखेंगे, दिमाग में बैठेगा। तो आज वो कैब थोड़ी सी हैवी है, होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो छोटा सा ही आर्टिकल है और ये बताता है आपको इस साल की जो नोबेल लॉरेट्स हैं, जिनका नाम है क्लोडिया गोल्डिन। इन क्लोडिया गोल्डिन मैडम ने बताया, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला इनको, इन्होंने ये बताया कि औरतें क्यों अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद, अच्छी जॉब्स लेने के बावजूद, आप जो है लॉन्ग टर्म में उनको जॉब करता हुआ नहीं देख पाते। वैसे ही बातें हमें पता ही हैं भाई, औरतों को इसलिए जॉब नहीं करना होता क्योंकि उनको बच्चे होते हैं, पैदा करना होता है, फिर उन बच्चों को पालना होता है, फिर घर के काम भी करने हैं। घर के काम करेंगी, बच्चे पालेंगी, या कहीं जा कर के नौकरी करेंगी बैंक में क्लर्क की। तो ये सब तो हम जानते हैं। इस चीज़ को इन्होंने मैथमेटिकल जो है लैंग्वेज के अंदर क्लोडिया ने इस साल की अपनी रिसर्च के जरिए समझाया है, और इंडिया से इसको रिलेट करके बताया गया कि भारत में सरकार क्या कर सकती है फीमेल लेबर फोर्स में फीमेल के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। समझ गए? आज की टोन एनालाइज करके पूरे इशू को बता रहा है। चलिए अब देखते हैं क्लोडिया मैडम का क्या कहना है। कह रहे जी, द इकोनॉमिक्स नोबेल ऑनर रोल हैज़ 93 नेम्स। कह रहे जी, जो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की जो ऑनर रोल है, रोल का मतलब होता है लिस्ट। इलेक्शन रोल आते हैं तो इलेक्शन की लिस्ट होती है, रोल नंबर आता है आपका तो उसमें पूरा लिस्ट में नंबर होता है आपका। तो कह रहे जी, इस बार जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ की ऑनर की या नोबेल के पुरस्कार की जो लिस्ट है उसमें 93 नेम्स हैं। 93 लोगों ने ऐसी रिसर्च की है कि उनको 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था। ऑनर रोल की वर्ब है हैज़। नोबेल आप जानते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए यूज़ होता है। 3 वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, नोबेल, नोबल और नोवल। तीनों अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना, इनको कंफ्यूज मत करना। नोबेल तो एक प्राइस है, ठीक है, प्राइस लिखना चाहिए, प्राइस। ये प्राइस और प्राइस में फ़र्क जानते हैं ना? प्राइस का मतलब होता है जी दाम, और प्राइस का मतलब होता है जी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार है, ना कि कोई दाम है, प्राइस नहीं है ये, है ना, कीमत नहीं है, पुरस्कार है। नोबल का मतलब होता है खानदानी, ऑफ हाई कैरेक्टर और वैल्यू। पैसे वाला आदमी है नोबल होगा, या कोई पुराने रजवाड़े वाला आदमी है शहर के आपके, नोबल मैन है ना। आजकल तो सभी बराबर हैं, लेकिन पहले खानदानी वानदानी बहुत चला करता था। चलिए, अच्छे घराने के बड़े आदमी को बोलते हैं नोबल। तीसरा है जी नोवल। नोवल का मतलब होता है न्यू या नवीन या नया, नूतन। जैसे आपने सुना होगा नोवल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस जो 2020 में आया। कोरोना वायरस पहले भी आया था 2002 में, मर्स नाम था उसका, MERS-CoV-2, वो अलग वायरस था जो मिडल ईस्ट में आया था। अब 2020 में कोरोना आया जो नया आया है, कोविड-19 नाम है इसका, और ये नोवल है। तो नोवल का मतलब होता है समथिंग न्यू और इनोवेटिव, याद रहेगा ये। चलो, नोवेल का एक और मीनिंग होता है नाउन फॉर्म में, अ बुक जनरली इन्वॉल्विंग फिक्शन, ठीक है। तो वो किताबें पढ़ते हैं ना फिक्शन वाली, वो इस तरह की, वो भी नॉवेल्स होती हैं। तो इसका एक मीनिंग एडिशनल भी होता है नॉवल वर्ड का। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में वर्ड्स आपसे पूछे हुए हैं। आगे कह रहा है जी, क्लोडिया गोल्डिन इज़ द ओनली थर्ड वुमन
कह रहे जी क्लोडिया गोल्डिन जो हैं वो महज तीसरी ही औरत हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। कहने का मतलब ये, तो इनसे पहले 2 लेडीज़ को इकोनॉमिक्स में आज तक नोबेल मिला होगा। कह रहे फिटिंगली शी हैज़ वन इट फॉर वर्क ऑन विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। कह रहे जी बिल्कुल फिट तरीके से, सूटेबल तरीके से इस बंदी ने जीता है इट को, यानी नोबेल प्राइज़ को, अपने काम के लिए, उस वर्क के लिए, रिसर्च के लिए जो इस टॉपिक पे इन्होंने की है, औरतों का लेबर मार्केट में क्या आउटकम होता है। तो ये खुद भी लेडी हैं और इन्होंने रिसर्च भी ऐसी की लेडीज़ के ऊपर ही, और इनको पुरस्कार भी मिल गया, नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। तो कह रहा बड़ी फिटिंग सी बात हो रही है, सब चीज़ें फिट बैठ रही हैं। इनकी रिसर्च अपने से रिलेटेड ही एक इशू के ऊपर बेस्ड थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी, एंड नोवेयर आर द कोस्ट ऑफ निगलेक्टिंग सच वीमेंस टॉपिक्स प्लेनर देन इन इंडिया। कह रहे जी और आगे हम बात करें तो कहीं भी नहीं, नोवेयर, कहीं भी नहीं, नोवेयर जो है कोस्ट, जो है कीमतें, और किस चीज़ की, ऑफ लगा के बता रहे हैं, नेगलेक्ट करने की, नज़रअंदाज करने की इस प्रकार के एक टॉपिक को जो औरतों से जुड़ा है। कह रहे जी कहीं भी ऐसी जो है ना कोस्ट और ज़्यादा प्लेन नहीं है, और ज़्यादा क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, बजाय भारत के। मतलब भारत में इस टॉपिक को अगर आप कभी भी नज़रअंदाज करते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और भारत में जितनी ज़्यादा है ना, जितनी साफ साफ दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है। और क्यों ऐसा? कह रहे जी वेयर विमेंस लेबर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स कंटिन्यू टू बी अ बिग ड्रैग ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। कह रहे ये वही भारत है जहाँ पे औरतों की जो लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, औरतों का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन कम है, चाहे किसी कंपनी के सीईओ होने की बात हो, चाहे नरेगा में मजदूरी करने की बात हो। कह रहे जहाँ पे ये जो कम रेट है पार्टिसिपेशन की, ये बनी हुई है, जारी हैं कंटिन्यू, कि ये आज भी एक ड्रैग बने, एक बहुत बड़ा बोझ बने हमारे सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स पे, सामाजिक और आर्थिक नतीजों पे। आई बात समझ में? भाई 18-20% औरतें हमारी काम करती हैं, 82% घर बैठी हैं, और इन 18-20 में से भी 12-15% तो वही हैं जो छोटा मोटा काम कर रही हैं, मेड्स का, हाउस मेड्स वगैरह। मतलब जो मिडिल क्लास की औरतें हैं, मोस्टली ऐसा समझ लो 95% वो घर बैठी हैं आराम से सोफ़ा पे, बच्चे पाल रही हैं, कहीं काम वाम नहीं करती हैं। तो हमारे से ज़्यादा इस कोस्ट को कोई नहीं जानता। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लेन है, क्लियर है, कितना हमारी इकॉनमी और सोसाइटी इसका फल भुगत रही है। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। कोज सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। सवाल आपसे यही पूछ लेते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले क्यों रखा गया है? ठीक है, आंसर निकालो इसका। नेगलेक्ट करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, डिसरिगार्ड करना। पार्टिसिपेशन रेट की वर्ब है कंटिन्यू। ड्रैग का मतलब होता है बोझा, जिसको खींच के साथ ले जाना पड़े, है ना, वो ड्रैग ही है आपके लिए, जिसको घसीटना पड़े। आउटकम का मतलब होता है नतीजा, कॉन्सिक्वेंस या परिणाम। चलिए अब ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट से। ये वर्ब जो है इसको क्या बीमारी हुई कि सब्जेक्ट से पहले आके बैठ गई? भाई साहब इस बीमारी का नाम है नेगेटिव एडवर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अंग्रेजी में 10-12 नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, इनको याद कर लो। जब भी ये क्लोज के, सेंटेंस के नहीं, क्लोज के, जब भी ये क्लोज की शुरुआत में आ जाएंगी, क्लोज के अंदर इन्वर्जन कर देंगी, और इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले चले जाना। और अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो फिर मेन वर्ब जो है वो जो है सेंटेंस से सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। मान लो लिंक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है, तो फिर वही है जो है ना, सब्जेक्ट से पहले आप उसको इन्वर्ट करके रख देंगे। एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं आपको। द टीम शुड लूज दिस मैच अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। पहले तो लिस्ट देख लो पूरी इन वर्ब्स की। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नेवर, नो सूनर देन, नो वेयर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे एंड नॉट ओनली। ग्रामर सीरीज पार्ट नंबर 19 या 20 है, ये सारी आपको वर्ब्स करवाई हुई हैं। अब इसको अपने क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। द टीम शुड लूज दिस मैच अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। टीम को हारना चाहिए इस मैच को किसी भी हालात में नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टीम को किसी भी हालात में इस मैच को नहीं हारना चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस मतलब किसी भी हालात में नहीं। तो ये जो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेंटेंस भी सही है। लेकिन अगर आपके राइटर की इच्छा हो जाए
कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस को उठा करके सेंटेंस की बिगिनिंग में लाना चाहे, क्लोज के बिगिनिंग में लाना चाहे वो, तो उस केस में नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो चुका है। अब ये सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? शुड। इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा और उठा करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड द टीम लूज दिस मैच। समझे कॉन्सेप्ट को? समझ में आया तो बता देना सर कमेंट्स में कि सर समझ में आ गया, आप गलती नहीं करेंगे। ये 8-10 है, याद कर लो, सबके साथ यही करना है। यहाँ भी वही हुआ है। नो वेयर जो है देख रहे हो, एंड के बिल्कुल बाद आ रहा है, क्लोज से पहले, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ रहा है नो वेयर। तो नो वेयर की वजह से हेल्पिंग या मेन वर्ब आर जो भी थी इसको सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ा। 2 सेंटेंस और दे रहे हैं आपको, इसी तरीके से सॉल्व करना है। पॉज करो और कमेंट सेक्शन में शुरू वाला पोर्शन डाल दो, ठीक है? इतना ही पोर्शन डाल दोगे तो भी आंसर निकल आएगा। सभी लोग ट्राई देंगे। इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब निकलेगी यहाँ पे डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब निकलेगी यहाँ पे डिड। या तो वॉज है ना, तो यहाँ वॉज निकल जाएगी। डालना सभी कमेंट्स में, गलती होगी तो वहीं बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी देन का इस्तेमाल करें साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। अगर यहाँ पे प्लेनर की जगह पे प्लेन लिख दिया होता तो टेक्निकली ये सेंटेंस गलत हो जाता। देन जब भी कंपैरिजन के लिए आता है THAN, उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल जो है लाजमी होता है। कह रहे जी, वाइल गोल्डिन्स पायनियरी वर्क एट हार्वर्ड हैज़ ड्रॉन लार्जली फ्रॉम US डेटा, द थियोरेटिकल टेकअवेज आर वेरी यूजफुल हेयर। कह रहे जहाँ जो गोल्डन नाम की बंदी हैं, इनका जो पायनियरिंग वर्क है, पायनियर वर्ड आज मैंने कवर नहीं करवाया लेकिन वर्ड आपको आना चाहिए, आता भी होगा, जो किसी भी फील्ड में सबसे आगे होता है ना? इसको वैनगार्ड बोलते हैं, अवंत ग्रेड बोलते हैं। कह रहे जी जो गोल्डन है इनका जो सबसे आगे वर्क है इस फील्ड में, जो सबसे आगे जो रिसर्च करके बैठी हैं, और कहाँ पे? हार्वर्ड में। कह रहे इन्होंने ड्रॉ किया है लार्जली US डेटा से। इन्होंने सारा काम जो अपना बेस किया है अमेरिका के डेटा पे। फिर भी जो थियोरेटिकल टेक अवेज हैं, थ्योरी के हिसाब से जो अगर आप नतीजे देखें या टेक अवेज देखें, यानी कि लेसन देखें, सबक सीखें, वो बड़े यूज़फुल हैं यहाँ भी, यानी भारत में भी। तो ये बंदी बैठी है अमेरिका में, अमेरिका का डेटा लेकर के इसने रिसर्च की है हार्वर्ड में बैठ के, लेकिन जो इससे नतीजा निकला है, जो शिक्षा निकली है, वो इंडिया में बड़ी लागू पड़ रही है। कहने का मतलब ये पायनियरिंग वर्क की वर्ब है हैज़ ड्रॉन, टेक अवेज की वर्ब है आर। टेक अवे का मतलब होता है लेसन, मॉरल, शिक्षा। ये वर्ड बना है टेक प्लस में अवे से। जिस भी चीज़ में से आप कुछ टेक अवे करके ले जाते हैं वो उसकी अच्छी चीज़ें ही होती हैं। मैंने आपको कुछ बताया, गलत चीज़ बताऊंगा तो गलत चीज़ तो आप समझोगे नहीं। मेरी सारी बात में से जो काम की बात है वो आप टेक करके अवे ले जाएंगे, तो वही तो अंग्रेजी में टेक अवे यानी मॉरल या लेसन या सबक कहलाता है। ठीक है, वर्ड को ऐसे कनेक्ट करके याद रखना। बढ़े आगे। चल, छोटा सा ही आर्टिकल है, 2 ही पैराग्राफ्स और हैं। कह रहा है जी गोल्डन अंडरलाइंस हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्ट्रासेप्शन इज फॉर विमेन। कह रहा है जी गोल्डन जो है अंडरलाइन करती हैं, जोर दे के बताती हैं कितना बदलाव देने वाला या ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो हो सकता है, या फैमिली प्लानिंग जो है वो हो सकती है औरतों के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कब बच्चों को पैदा करना है, इस चीज़ पे कंट्रोल, यूजिंग द साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स। आप टैबलेट्स ले रहे हैं, कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं, दीज आर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। तो कह रहे हैं जी उन्होंने यही बताया है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है औरतों के कितने बदलाव ला सकता है, बोथ पर्सनली एंड इन ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस। ये दोनों तरीके से लाता है। एक तो औरतों के अंदर बदलाव लाता है पर्सनली, और दूसरा औरतों के आसपास के समाज में ही बदलाव लाता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को, आशाओं को। समझ पा रहे हैं ना? गोल्डन की वर्ब है अंडरलाइंस, कॉन्ट्रासेप्शन की वर्ब है इज। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बदलाव लाने वाला। चलिए, कह रहे जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट तमिलनाडु's 21.9% women's urban labor force participation rate and बिहार्स 8.6%। कह रहे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सोचें और किस बारे में, तमिलनाडु के 21.5 या 22% अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की रेट को, और बिहार की 8.6 को। लगभग 1/35% समझ लो या 40% समझ लो।
अगर तमिलनाडु में 100 औरतें काम करती हैं शहरों में, तो बिहार में 40% औरतें ही काम करती हैं ना, परसेंटेज तो और भी कम है। और ये सारा है इन रिलेशन टू द टू स्टेट्स सिग्निफिकेंटली वेरिंग बर्थ रेट्स। ये सारा मामला है रिलेशन में इन दोनों स्टेट्स की बहुत ज़्यादा वेरी करने वाली, चेंज करने वाली या अलग अलग होने वाली बर्थ रेट्स के। बिहार में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं तो औरतें वही पता करती रहती हैं, काम ही नहीं कर पाती शहरों में आकर के। और तमिलनाडु में बर्थ रेट्स कम हैं तो औरतें सुकून से लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर पाती हैं। समझ गए सेंटेंस को? चलो अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। कह रहे देयर इज ऑल्सो मच डिबेट इन इंडिया ऑन वाई द नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन हैजंट इंक्रीज। कह रहे एक बहुत बड़ी डिबेट ये भी है, मच डिबेट ये भी है भारत में कि क्यों जो नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन है, जो आंकड़ा है वो बढ़ा नहीं है अभी भी, हैजंट इंक्रीज्ड। और कैसे? डिस्पाइट राइजिंग एजुकेशन लेवल्स फॉर वीमेन, बावजूद राइज करते हुए एजुकेशन लेवल्स के जो हैं औरतों के लिए। तो वही बात है, स्कूल कॉलेज में टॉपर्स तो बहुत हैं, लेकिन आपकी कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में, सरकारी में या प्राइवेट में कितनी औरतें बैठी हैं? बहुत कम होंगी, 5 या 10% होंगी। तो डिबेट की वर्ब है इस, नंबर की वर्ब है हैजंट इंक्रीज्ड। द नंबर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, याद होगा ना कॉन्सेप्ट। द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को लेगा, लेकिन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। द नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन लिखा गया है, वुमन नहीं लिखा गया। अगर द नंबर की जगह पे अ नंबर लिखा हो, अ लार्ज नंबर लिखा हो, अ ह्यूज नंबर लिखा हो, तो फिर उसकी वर्ब होती है प्लूरल। और लॉजिक इसका आपको अच्छे से समझा चुके हैं ना, आज लॉजिक को अपने बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, कह गोल्डन्स इंसाइट इज दैट वीमेन पे अ हाई कॉस्ट फॉर टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहे गोल्डन की जो इंसाइट है, इस लेडी की जो रिसर्च की अंदर की ऑब्जर्वेशन है, इंसाइट है, वो ये है कि औरतें जो हैं एक बड़ी कीमत चुकाती हैं, हायर कॉस्ट को या हाई कॉस्ट को चुकाती हैं टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। टेम्पोरल का मतलब होता है टेम्परेरी, फ्लेक्सिबिलिटी आप जानते हैं किसी चीज़ के अंदर लचीलापन। अच्छा, ये क्या होती है भाई टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी? आगे बताएगा। वे चूजिंग टू वर्क फ्यूअर और मोर फ्लेक्सिबल आवर्स टू अलाउ देम टू रेज अ फैमिली कोस्ट देम अ वेज गैप। कह रहे टेम्पोरल फ्लेक्सिबिलिटी वो है जहाँ पे अगर जो चूज़ करने का काम है ऐसे वर्क को जिसमें फ्यूअर या फ्लेक्सिबल आवर्स हों, जिसमें 9 की जगह 7 घंटे हों, या फिर अपने हिसाब से आना जाना हो, फ्लेक्सिबल हो, और ताकि वो अलाउ कर सके उनको कि वो एक फैमिली को रेज कर सके, बच्चों को पाल सके। कह रहे ये जो है ना, ये काम, ये फ्लेक्सिबल टेम्पोरल फ्लेक्सिंग वही है जहाँ पे ये चूज़ करने का काम कोस्ट करता है, कीमत देता है उनके ऊपर एक बहुत बड़े वेज गैप की, आदमियों के मुकाबले वेज के अंदर फासले की। भाई औरतें जो है लगातार आदमियों के बराबर काम नहीं कर सकती। रीजन है इसके, उनको बच्चे पैदा करने हैं, परिवार की जिम्मेदारियां देखनी है। इस वजह से क्या है, वो ऐसी नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हैं जहाँ पे या तो काम कम हो, या आसान हो, या फिर फ्लेक्सिबल हो। सुबह सुबह कर दिया, फिर दोपहर में आ गई घर पे, या फिर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। इस वजह से औरतें हमेशा आदमियों से पिछड़ी रहती हैं वेज गैप में। आदमी तो सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे के बाद भी बिठा लो उसको 3 घंटे, अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो इसलिए वेज गैप में, समझ गए ना, उनको हमेशा गैप सा रहता है औरतों का आदमियों से। चलिए, विमेन की वर्ब है पे, इनसाइट की वर्ब है इज, चूजिंग की वर्ब है कोस्ट। टेम्परल का मतलब होता है टेम्परेरी। इनको टेम्परेरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है जब इनको फैमिली को रेज करना हो। अलाउ के बाद में हमेशा वर्ब की टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, अलाउ और परमिट के बाद में। लेकिन लेट अगर यूज़ किया जाए, उसका मतलब भी अलाउ करना होता है, उसके बाद में बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, याद है ना। लेट देम रेज लिखेंगे, अलाउ देम टू रेज लिखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहे जी गोल्डन फाइंड्स द वेज गैप टू बी द नैरोएस्ट इन यूएस टेक बिकॉज इट प्रोमिसेस मोर फ्लेक्सिबल आवर्स। गोल्डन फाइंड करती हैं, पाती हैं इस वेज गैप को कि ये है टू बी सबसे कम अमेरिका के टेक में, यूएस की टेक इंडस्ट्री में, क्योंकि ये प्रॉमिस करता है बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को, फ्लेक्सिबल काम को। तो अमेरिका में अगर आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या नेटफ्लिक्स में काम करते हैं, टेस्ला में काम करते हैं, टेक इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ पे तो आप घर से कर रहे हो, सुबह कर लिया, फिर शाम में कर लिया, फिर दिन में आराम कर लिया, इस तरह का काम है।
तो औरतें बड़े आसानी से कर लेती हैं। तो वहाँ पे आप वेज गैप जो है कम से कम देखेंगे आदमी और औरतों के बीच में यूएस की टेक इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से अपनी थ्योरीज को ये प्रूव भी करती हैं। गोल्डन गोल्डन की वर्ब है फाइंड्स, इट की वर्ब है प्रोमिसेस। कह रहा बट इन अ मच मोर कंजर्वेटिव लेबर मार्केट लाइक इंडिया with fewer flexi working options of quality, similar family needs translate into many women opting out of a paying job altogether। अब इस सेंटेंस में पूरे आर्टिकल की आत्मा आ जाएगी। कह रहे लेकिन जस्ट अ मिनट कह रहे लेकिन एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लेबर मार्केट में, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जी दकियानुसी, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स। भारत की तो कंजर्वेटिव मार्केट ही है ना लेबर मार्केट। तो कह रहे जी भारत जैसी कंजर्वेटिव लेबर मार्केट में, इंडिया जैसी, जहाँ पे फ्लेक्सी वर्किंग के काम जो है या ऑप्शन जो है क्वालिटी ऑप्शन बहुत कम है, जहाँ पे आपको 50,000, 60,000, 1 लाख तनख्वाह भी मिले और आप दिन में 2-3 घंटे, 4 घंटे 2 शिफ्ट में काम भी कर सकें। कह रहा है ऐसे एक बाज़ार में इंडिया जैसे इस तरह की फैमिली नीड्स जब औरतों पे पड़ती हैं तो वो ट्रांसलेट इनटू होती है, वो कन्वर्ट इनटू हो जाती हैं या चेंज इनटू हो जाती हैं बहुत सारी औरतों के ऑप्ट आउट ऑफ करने से या विड्रॉ करने से एक पेइंग जॉब को पूरे तरीके से ऑल टुगेदर। तो औरतें क्या नौकरी ही छोड़ देती हैं क्योंकि इतना उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स क्वालिटी जॉब्स में नहीं मिलता। फैमिली नीड्स की वर्ब ट्रांसलेट इनटू आप देख चुके हैं, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में बदल जाना, लीड टू करना, कन्वर्ट टू करना। ऑप्ट आउट ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ से विड्रॉ करना। ऑप्ट फॉर या ऑप्ट इन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को चूज़ करना। ठीक है, अगर आप किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप ऑप्ट इन कर रहे हैं, अगर किसी ऑफ़र को डिसकार्ड कर रहे हैं तो आप उसको ऑप्ट आउट ऑफ कर रहे हैं। कह रहे ऑन टॉप ऑफ दिस देयर इज़ विक्टिम ब्लेमिंग। कह रहे जी ये सब तो थी जातियाँ, ऑन टॉप ऑफ दिस इसके ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग भी भारत में बहुत होती है। विक्टिम ब्लेमिंग क्या होती है? अच्छा काम करती तो नौकरी क्यों जाती तुम्हारी? समझ आ रही है बात को? नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि बच्चे पालने थे, ठीक से नहीं पल पा रहे थे, इसलिए काम छोड़ना पड़ा। बाद में विक्टिम को ब्लेम कर दिया जाता है, औरतों को कहा जाता है कि तुम्हें तो कमाना नहीं आता, तुम तो घर बैठी हो, है ना। इस तरह से ये भी इंडिया में बहुत देखा जाता है। गोल्डन रिवर्ट्स द आइडिया दैट वीमेन्स लोअर वेजेस फ्लो फ्रॉम देयर चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस। गोल्डन रिवर्ट करती हैं, डिस्कार्ड करती हैं इस आइडिया को भी कि औरतों की जो लोअर वेजेस हैं वो फ्लो फ्रॉम करती है, निकल करके आती है उनकी चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन से, उनके प्रोफेशन के चुनाव से। उनका ऐसा मानना नहीं है कि औरतें ऐसे प्रोफेशन चुनती हैं जहाँ पे पैसे ही कम मिलते हैं, ऐसा गलत, गोल्डन ऐसा गलत मानती है इस बात को। गोल्डन की वर्ब है रिवर्ट्स। रिवर्ट का मतलब होता है डिस्प्रूव करना, किसी बात को गलत जो है प्रूव करना। वेजेस की वर्ब है फ्लो फ्रॉम, कम आउट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, है ना, किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। ऑक्यूपेशन वर्ड कल ही करवाया था आपको, 2 मीनिंग्स होते हैं इसके। पहला मीनिंग होता है आपका रोज़गार, आपका प्रोफेशन, आपका पेशा, और दूसरा मीनिंग होता है कब्जा, कहीं पे सीज। जैसे इजराइल करके बैठा ना 150 सालों से, 125 सालों से पैलेस्टीन पे, तो वो इजराइल का इलीगल ऑक्यूपेशन ही कहलाएगा। कह रहे इफ मोर मैन वर नर्सेज वुड बी बेटर पेड देन डॉक्टर्स। कह रहे अगर और ज़्यादा आदमी नर्स बन जाते, नर्सेज में जनरली आप लेडीज़ देखेंगे, कह रहे अगर आदमी नर्स बनने लगे ज़्यादा से ज़्यादा तो नर्सेज जो हैं उनको और बेटर पेड होंगी बजाय डॉक्टर्स के। चलिए, मैन की वर्ब है वर, नर्सेज की वर्ब है वुड बी। कह रहा है व्हाट यॉर्निंग जेंडर गैप्स बॉइल्स डाउन टू इज अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली वर्क। कह रहे जो ये चीज़ है वट, जिसको ये यॉर्निंग जेंडर गैप जो है बॉइल डाउन टू करती है। यॉर्निंग मतलब मुंह खोल के बड़े आकार का, जेंडर गैप मतलब लैंगिक असमानता, जेंडर के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से डिफरेंस, वे औरतों को कम पैसा, आदमियों को ज़्यादा पैसा। कह रहा है जिस चीज़ की तरफ ये बॉइल डाउन करती है पूरी बात, है ना, जो इस पूरी बात का मेन मुद्दा है वो ये है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली वर्क का, घरेलू कामकाज का डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर है। कह रहा है दैट्स द बिगेस्ट इंसाइट फ्रॉम दिस ईयर्स इकोनॉमिक लॉरेट। और ये सबसे बड़ी इंसाइट है इस साल के इकोनॉमिक्स के लॉरेट से, इकोनॉमिक्स पाने में नोबेल पाने वाली इस जो है लेडी से, है ना, इनकी सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, वट की वर्ब है इस,
वट रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, बिना एंटीसीडेंट वाले रिलेटिव प्रोनाउन को ही वट लिखा जाता है। जेंडर गैप्स की वर्ब है बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू मैंने आपको बता दिया, दूध को गर्म करें तो लास्ट में रह जाता है मावा। जेंडर गैप के इश्यू को अगर आप गर्म करें तो लास्ट में रह जाएगा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली वर्क। परिवार की जिम्मेदारियां औरतें और आदमी सब साथ में उठाने लगे बराबर, तो औरतों के साथ में वर्क प्लेस पे भेदभाव होना कम हो जाएगा। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को, यहीं छोटी सी क्लास थी। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, इनमें से कौन सी चीज़ को आप इन्फर कर सकते हैं, कौन से कंक्लूजन को आप निकाल सकते हैं एक सॉल्यूशन के तौर पे एड्रेस करने का, संबोधित करने का बढ़ते हुए वेज के गैप को भारत में। तो चारों में से कौन सा महान काम अगर आप कर देंगे तो उससे औरतों और आदमियों को बराबर वेजेस मिलने लगेंगी, या फिर वेज का गैप जो है दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगा। इंडिया के रेलेवेंस में आपसे पूछा है। 4 काम लिखे गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत हो जाए तो खुद का ही कान मरोड़ लेना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वहाँ से मैच कर लो। चलाओ पहले खुद का दिमाग, है ना, हिंदी अंग्रेजी करो तभी आप कर पाओगे एग्जाम में भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे जी, क्यों बहुत सारी इंडियन वीमेन चूज़ करती हैं कि वो पेड एम्प्लॉयमेंट छोड़ेंगी, अच्छी कमाती धमाती नौकरी को छोड़ देंगी गोल्डन की रिसर्च के हिसाब से। तो क्या दबाव ऐसा उनके ऊपर पड़ता है, वो दबाव आपसे पूछा गया है। 4 दबाव आपके सामने है ना, जिस वजह से वो छोड़ती है नौकरी, उस वजह को आपको आंसर बनाना है। मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, वहाँ से मैच कर लेना। थर्ड फोर्थ एक वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब है, ट्रांसलेट इनटू का मीनिंग पूछा है, और अ लेसन फ्रॉम एन इवेंट, किसी चीज़ में से जो सबक निकलता है उसके लिए वन वर्ड पूछा गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आती होंगी, वो गैप का पोर्शन है। 5वें में एक सेंटेंस बनाना है बॉयल डाउन टू, इस जो है फ्रेज का इस्तेमाल करके। अगर लास्ट में नहीं बने ना तो गूगल का इस्तेमाल कर लेना, गूगल पे इसको सर्च कर लेना, लेकिन बनाना ज़रूर, ठीक है। दिस थिंग बॉयल्स डाउन टू दैट, इस तरीके से ज़रूर बनाना। लास्ट वाले में 4 एरर्स हैं। एक एरर मिलेगी नेवर की वजह से, दूसरी एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, तीसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास, ठीक है, और चौथी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से। तो छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन 4 एरर मैंने कैसे ना कैसे करके इसमें घुसेड़ी हैं। कोशिश करना जितनी ढूंढ पाओ, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वहाँ से चेक कर लेना और बताना आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।